डॉक्टर वाजपेयी, आपका रुख करना चाहूंगी। जैसे डॉक्टर तितियाल अभी बच्चों की ही बात कर रहे थे, तो मैं ये समझना चाहूंगी कि देखिए इस बार बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, स्कूल से भी लगातार एहतियात बरतने की बातें सामने आ रही हैं। तो बच्चों में कोई खास तरीके का आई फ्लू होता है या उसी तरीके से जिस तरीके से बड़ों में होता है, और बच्चों में किस तरीके से ख्याल रखने की ज़रूरत है? बच्चों में थोड़े केसेस ज़्यादा इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि स्कूलों में जब बच्चे एक साथ रहते हैं तो किसी भी क्लास में एक या दो बच्चे को अगर फ्लू है और आपस में उनका इतना मेल जोल रहता है कि वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट फैल जाता है। और आमतौर से जो देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा सिवियरिटी नहीं है, बच्चों में जल्दी ही ठीक हो जाता है। केयर के लिए जिस बच्चे को आई फ्लू है उसको प्लीज़ घर में रखें, स्कूल ना भेजें। और केयर करने के लिए आई ड्रॉप्स की ज़रूरत है थोड़ी, और अपने आप ही कुछ दिनों में वो रिजॉल्व कर जाता है। और बाकी बच्चों को इतना समझाएं कि बार बार अपने फेस को या अपनी आंखों को टच ना करें, क्योंकि जैसे डॉक्टर तितियाल ने कहा छूने से फैलता है। तो घर आते ही बच्चों को साबुन से हैंड वॉश कराएं और अपनी आईज और फेस को ना छूने की आदत डालें, एटलीस्ट घर से बाहर। बिल्कुल, देखिए ज़ाहिर तौर पर चाहे टीचर्स हों चाहे माँ बाप हों, सभी लोग अपने बच्चों को एहतियात तो देते ही हैं, बरतते ही हैं, साथ ही साथ समझाने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि देखिए चूँकि आप तमाम जो डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो जुड़े हुए हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो डॉक्टर के पास पहुँच नहीं पाते हैं और रिफ़्रेश टीयर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो रिफ़्रेश टीयर का इस्तेमाल है वो कितना सेफ़ आप समझती हैं और किस तरीके से लेना चाहिए इसको, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें दें। देखिए, ये जो टीयर सप्लीमेंट्स हैं इनको सेफली कोई भी यूज़ कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप में यूज़ करे जा सकते हैं। और ख़ासतौर से वायरल कंजंक्टिवाइटिस में ये एक मेन स्टे है ट्रीटमेंट का। मतलब एक ये दवाई है जिसको कोई भी डाल सकता है बिना किसी नुकसान के। डालने से आंखों में जो वायरस के द्वारा टॉक्सिन बनता है वो वॉश आउट होता रहता है, आंख में आराम मिलता है, खुजली इरिटेशन के जो सिम्टम्स हैं उनमें भी आराम मिलता है। तो ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरह कोई भी अपने आप शुरू कर सकता है। बिल्कुल। और अगर उसके बाद सिम्टम्स बढ़ते हैं तो एक बार आई स्पेशलिस्ट को दिखा के जो भी आगे की ज़रूरत हो मेडिकेशन की वो ली जा सकती है। बट टीयर सप्लीमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अपने आप ही इस्तेमाल कर सकता है। और कितने कितने वक्त के तक इस्तेमाल कर सकता है, कितनी बार इस्तेमाल कर सकता है, इसके बारे में भी कोई जानकारी दे सके? देखिए, दिन में 4 से 6 बार कम से कम यूज़ करें। अगर ज़रूरत है, इचिंग ज़्यादा है, इरिटेशन हो रही है तो हर 1-1 घंटे पे भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जहाँ तक ड्यूरेशन की बात है, कुछ दिनों में करीब 4 से 6 दिनों में कंजंक्टिवाइटिस ठीक हो जाता है ज़्यादातर लोगों में। लेकिन उसके बाद कुछ आँख में खुजली और चुभन के सिम्टम्स हैं जो लंबे समय तक बने रह सकते हैं। तो करीब 2 हफ्ते तक एटलीस्ट इसका इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हमने पहुंचाई है। तो